हेलो मस्तरंगीज, वेलकम टू अनदर व्लॉग गाइस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट हॉन्टेड फॉरेस्ट की दुनिया में। टॉप 5 हॉन्टेड फॉरेस्ट्स कौन से हैं और वहाँ पे मतलब क्यों हॉन्टेड है, क्या सीन है, वो आज हम इस व्लॉग में डिस्कस करने वाले हैं। लाइक यू ऑल कैन सी, विवेक इज स्टिल नॉट विथ मी ये व्लॉग पे, क्योंकि अभी भी उसकी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। हालांकि कंडीशंस बेटर है, पहले से तो बेटर है ही। कल तक तो वो मतलब बैठ भी नहीं पा रहा था, आज एटलीस्ट उठ के बैठा, बातें बातें किया, बट ही स्टिल रिकवरिंग गाइज। आई थिंक आज एक बार हो जाए तो होपफुली कल से वो वापस आ जाए व्लॉग पे। तो आज मैंने सोचा कि एक बार उसको रेस्ट दे देती हूँ तो रिलैक्स कर लेगा। तो और मेरी भी तबीयत डाउन है, मेरी भी उतनी अभी तबीयत सही नहीं है, बट ऑफ कोर्स हाउ कैन आई डिसअपॉइंट यू गाइस, व्लॉग तो लाना ही है। इसीलिए मैं आ गई हूँ एक यही टॉपिक लेके कि दुनिया में सबसे हॉन्टेड जंगल्स कौन से हैं। तो क्योंकि जंगल्स में लोग काफ़ी जंगल्स में जाते हैं ट्रैकिंग, हाइकिंग के लिए, घूमने, फोटोग्राफी के लिए। मैनी पीपल गो टू दिस जंगल्स, क्योंकि जंगल की जो ब्यूटी होती है वो अलग ही होती है। आई मीन जितना स्पूकीनेस एक जंगल में होता है, साइलेंस होता है, उतना ही ब्यूटीफुल भी लगता है कि हरियाली हर तरफ, एंड यू कैन हियर द बर्ड्स एंड एवरीथिंग। तो जितना अच्छा लगता है उतना खुफिया भी लगते हैं जंगल्स। लाइक पर्सनली जंगल में मैं कभी ऐसे जंगल जंगल में नहीं गई हूँ। हाँ, फिल्म सिटी के जंगल में गई हूँ शूटिंग करने कई बार, वहां पे भी बहुत स्पूकी लगता है क्योंकि वो भी एकदम एक सिक्लूडेड एरिया में है। तो ऑफ कोर्स जंगल्स आप जानते ही हो कि कोई भी जंगल में जाओ, एक तो एनिमल्स का डर रहता है, फिर कीड़े मकोड़े सांप ये वो सब भी है ही है। ऊपर से अगर स्पिरिट्स आ गया तो वो जंगल की क्या ही हालत होगी। तो क्या लोग जाते हैं, क्या वो टूरिस्ट अट्रैक्शन है कि नहीं, क्या वो जंगल्स कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से देश में है, और किस वजह से वो फेमस है, क्या उस वो हॉन्टेड है इसीलिए फेमस है या कोई और रीजन है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ दिस टुडे इन द व्लॉग गाइस। बट बिफोर वी गो इनटू द व्लॉग, अगेन प्रथा इज प्रथा। गाइस आपकी कहानी आपकी जुबानी के लिए प्लीज स्टोरीज भेजे और रेसिपीज भेजे फॉर मॉम की रसोई। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू टू सेंड मी द रेसिपीज एंड स्टोरीज सच में भेजो गाइज। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टोरीज, क्योंकि आपके जो स्टोरीज होते हैं वो पढ़ के नरेट करने में अलग ही मजा है, और अगर आप वीडियो भेज दो तो वो तो और भी माइंड ब्लोइंग होगा। तो स्टोरीज और रेसिपीज भेजने का यही तरीका है। रेसिपीज के लिए आपको वीडियोज ही भेजने पड़ेंगे, एडिटिंग का आप टेंशन मत ले, वो हम हैंडल कर लेंगे। बाकी आप हमें, मुझे और विवेक को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज करें, और या तो फिर ईमेल आईडी जो मेंशन्ड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हो। बस एक कमेंट छोड़ देना व्लॉग में कि आपने हमें स्टोरी या रेसिपी भेजी हुई है, और इंस्टाग्राम के लिंक्स भी आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो गाइज प्लीज सेंड, बिकॉज वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रेसिपीज एंड योर स्टोरीज। तो ये कहते हुए आते हैं अब आज के टॉपिक पे, जो कि है वर्ल्ड्स मोस्ट हॉन्टेड जंगल्स। तो सबसे हॉन्टेड जंगल जो है वो है मेक्सिको में, जिसको आइलैंड ऑफ डॉल्स भी बोलते हैं। आइलैंड ऑफ डॉल्स के बारे में हमने एक डिटेल व्लॉग भी बनाया हुआ है, यू गाइस कैन गो एंड चेक दैट आउट एज वेल। एंड बेसिकली क्या है इसमें, छोटी सी स्टोरी यही है कि एक लड़की उस आइलैंड में डूब के मर गई, और वो आइलैंड का जो केयर टेकर है उसको उस बच्ची की लाश मिलती है, वो बच्ची को दफना देता है आइलैंड पे, और रिस्पेक्ट के लिए उसका जो डॉल था वो एक ट्री में लटका देता है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट क्या होता है कि उसको ना वो लड़की की आत्मा दिखती रहती है, उसकी आवाज सुनाई देती रहती है, और वो कंटिन्यूसली हॉन्ट होता रहता है उस लड़की की आत्मा से। तो जस्ट उस आत्मा को खुश करने के लिए वो डॉल्स को लटकाते गया ट्रीज पे, और अब वो आइलैंड पे भर भर के डॉल्स है, और बहुत ही स्कैरी लुकिंग, स्पूकी लुकिंग डॉल्स है। किसी की मुंडी नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, कपड़े गंदे गंदे डॉल्स, मतलब बहुत ही स्पूकी लगता है देखने में।
तो ऐसे सब डॉल्स है वहाँ पे, ऐसे सब डॉल्स आपको दिखने मिलेगी। हालांकि वहाँ पे टूरिस्ट बहुत जाते हैं जस्ट टू सी दीज डॉल्स। वो लोग वहाँ पे जाके प्रेयर्स भी करते हैं और वहाँ पे मतलब कोई कोई डॉल्स को जाके प्रॉपर भी करते कि साफ करके अच्छे कपड़े पहना के फिर रख के आते। कहते ये करने से वो लड़की की आत्मा जो उसको शांति मिलेगी। शॉकिंग बात ये है कि केयरटेकर तो ये करता रहा और कुछ दिन बाद वही केयरटेकर की लाश सेम स्पॉट पे मिली जहां पे इस लड़की की लाश मिली थी उसको। इट्स वेरी स्कैरी टू इवन थिंक कि सेम ऐसा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। तो आइलैंड ऑफ डॉल्स इन मेक्सिको इज वेरी फेमस एंड इज नोन टू बी हॉन्टेड। वहां पे अभी भी वो लड़की की आत्मा भटकती है ऐसे कहा जाता है और इसीलिए लोग जाते हैं वहां पे। हालांकि आई डोंट थिंक नाइट टाइम में कोई विजिट अलाउड है भी वहां पे। माय गॉड सो स्कैरी। तो अभी चलते हैं जंगल नंबर 2। सेकेंड फॉरेस्ट जो सबसे ज्यादा हॉन्टेड है वो है ब्लैक फॉरेस्ट इन जर्मनी। गाइज ये ऐसा फॉरेस्ट है कि वो इतना डार्क है, इतना डार्क है, वहां पे अंदर सनलाइट मतलब आप समझ लो जाती ही नहीं। मिनिमम सनलाइट अगर गई तो गई, वो भी थोड़े से पेड़ के इसमें, बट मोस्टली वो फॉरेस्ट हमेशा डार्क ही रहता है, जिसके वजह से उसका नाम ही पड़ गया ब्लैक फॉरेस्ट। तो ये जंगल में अगर आप जाओ, कहते हैं कि क्योंकि ये हमेशा इतना डार्क रहता है, कहते हैं कि वहां पे मतलब हॉर्समैन दिखते हैं। हॉर्समैन तो पुराने जमाने का जो वो घोड़े में राजा के साथ जो मंत्री आती थी, जो उनके फाइटर्स होते थे, वो हॉर्समैन ऐसे दिखते हैं वहां पे। उनकी आत्माएं दिखती है। एक राजा भी दिखता है जो लड़कियों को वहां से उठा के ले जाते हैं पानी के नीचे, क्योंकि कहते कि उनके राज ही वहां पे पानी के नीचे है। तो लड़कियों को वहां पे ले जाते हैं और ये भी कहते हैं कि वहां पे वेयरवुल्व्स भी दिखते हैं। माय गॉड, मैंने तो सोचा नहीं था वेयरवुल्फ भी सच है और एग्जिस्ट करते हैं। मे बी समडे विल डू अ रिसर्च ऑन दिस वैम्पायर वेयरवुल्फ सिचुएशन ऑल्सो, क्योंकि ये लिटरली कहते हैं कि ये जो ब्लैक फॉरेस्ट है जर्मनी में, यहाँ पे वेयरवुल्व्स भी दिखते हैं और वेयरवुल्व्स बहुत ही खतरनाक होते हैं गाइज। वो लोग मतलब ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इंसान टू वुल्फ ऑन फुल मून नाइट्स। चांद जब पूरा होता है तब ये लोग वुल्फ बन जाते हैं और एक बार वुल्फ बनने के बाद इनका दिमाग में कोई ठीक ठिकाना नहीं रहता है, किसी को भी अटैक कर सकते हैं, विच इज़ वेरी डेंजरस। तो ये पूरी रात वुल्फ बन के घूमते हैं और फिर सुबह इंसान का रूप लेते हैं, ऐसा सुना है। पता नहीं ये मतलब मैंने मूवीज में भी ऐसी सब देखा है, बट ये सच है ये बात पता नहीं था, क्योंकि लिटरली ये जंगल हॉन्टेड माना जाता है इज बिकॉज ऑफ दीज रीजंस दैट ऑल दीज काइंड ऑफ स्पिरिट्स एंड घोस्ट्स वहां पे दिखते हैं। बाप रे, मेरे को तो सोच के भी कैसा लग रहा है कि एक तो लाइट नहीं, पूरा अंधेरा, ऊपर से ऐसे, और वो भी एकदम विंटेज वाले किंग विंग के लोग दिख रहे हैं, घोड़े में लोग दिख रहे हैं और मतलब सर कटा हुआ घोड़ा दिखता है, सर कटे हुए सोल्जर्स दिखते हैं। एक राजा है जो अकेली लड़कियों को ले जाता है, अंडर वाटर में उनका राज है। तो मतलब आप समझ लो कितना डेंजरस हो सकता है ये फॉरेस्ट। मुझे नहीं पता कि किसी ने कभी ये फॉरेस्ट के अंदर वेंचर किया है कि नहीं, बट ऑफ कोर्स रिस्क आई एम श्योर पीपल मस्ट हैव गॉन जस्ट टू सी कि क्या है कि इतना अंधेरा रहता है एंड लाइट नहीं है। बट आई मीन ऑफ कोर्स इट इज हॉन्टेड, जहाँ पे लाइट नहीं, इतना साइलेंस है, वहाँ पे स्पिरिट्स तो रहते ही है 100%। दिस वॉज ब्लैक फॉरेस्ट जो कि जर्मनी में लोकेटेड। अब आते हैं तीसरे फॉरेस्ट। तीसरा फॉरेस्ट है डो हिल फॉरेस्ट जो कि इंडिया में है। ये दार्जिलिंग से करीब 18 माइल की दूरी पे है और ये फॉरेस्ट में मतलब जितना सुंदर लगता है, क्योंकि ये टी प्लांटेशन है, ऑर्किड्स है, सब कुछ है, बट ये फॉरेस्ट बहुत ही खतरनाक है। कहते हैं वहां पे एक लड़के की आत्मा दिखती है और वो जो दिखते हैं वो हेडलेस है, मतलब उसका सर नहीं है, और वो एक रास्ते पे चलता है जिसका नाम है डेथ रोड। मतलब वो रोड का नाम ही डेथ रोड दिया गया है, जहाँ पे इस लड़के की आत्मा दिखती है। सिर्फ यही नहीं, वहां पे जो काम करने जाते लोग, जो टी प्लांटेशंस में काम करते या तो जो वुड चॉप करने जाते लोग, उन लोग का ये भी कहना है कि वो लोग जब काम करके लौटते, थोड़ा शाम हो जाता है, रात हो जाता है, उन्होंने कई बार एक लाल आंख को देखा है, लाल आंख को देखा है उनको फॉलो करते हुए। बाप रे, सी आई एम गेटिंग गूज़बम्स। बाप रे, एक लाल आंख को फॉलो करते हुए देखा है और कई बार एक औरत को ग्रे कलर की साड़ी पहने
वहाँ पे घूमते हुए भी देखा है। कांट बिलीव, मतलब लोग सोचो वहाँ पे काम करने जाते हैं, फिर उसके बाद ये सब चीज़ देखना, आई मीन हाउ मेंटली ट्रॉमेटाइजिंग कैन इट बी। आई मीन अगर आपको डर लगता है जेन्युइनली, तो ऑफ कोर्स ये सब देख के डर लगेगा ही। मतलब आई थिंक जो बोलते कि हाँ मुझे डर नहीं लगता, मुझे भूत प्रेत में विश्वास नहीं है, अगर वो भी ऐसे सब कुछ देख ले, उनको भी डर लगेगा ही लगेगा। एटलीस्ट मान तो जाएंगे कि हाँ ये एग्जिस्ट करते हैं, दिस इज रियल। सो डो हिल फॉरेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। सोचो इंडिया में है, वो भी दार्जिलिंग के पास। बापरे, मैं तो दार्जिलिंग इतनी बार गई हूँ, बट कभी ये फॉरेस्ट में नहीं गई हूँ। मैं टी प्लांटेशंस बहुत देखा है, कहते हैं ये फॉरेस्ट बहुत खूबसूरत है, कई लोग आते हैं काम करने, बट इमेजिन हैविंग टू गो थ्रू दिस। माय गॉड, रेड आई, बापरे, लाल कलर का आंख सोच के ही मुझे, और ऊपर से वो ग्रे कलर की औरत, ओह माय गॉड। तो ये था फॉरेस्ट नंबर 3। अब चलते हैं फॉरेस्ट नंबर 4। चौथा फॉरेस्ट है एपिंग फॉरेस्ट, जो कि इंग्लैंड में है। एपिंग फॉरेस्ट एक ऐसी जगह हुआ करता था जहां पे क्रिमिनल्स छुपते थे, क्योंकि वो फॉरेस्ट ही ऐसा था एकदम से डार्क ग्लूमी सा, और मतलब बहुत पेड़ पौधे, छुपने के जगह बहुत थे उसमें। तो वो फॉरेस्ट पहले क्रिमिनल्स की छिपने की जगह ही माना जाता था। बिकॉज क्रिमिनल्स यूज टू हाइड, देयर हैव बीन लॉट्स ऑफ मर्डर्स। वो लोग अपना लेयर बना लिए थे वहां पे कि सब काम यहीं से होगा, सब काम यहीं पे करेंगे। तो उस हिसाब से ये लोग लिटरली वहीं पे रहते थे और वहीं पे छुपते थे, और जितने क्राइम्स है वो सब उधर ही करते थे। मतलब पूरा वो लोग मर्डर्स जो है, बहुत सारे मर्डर्स उस फॉरेस्ट में हुए हैं। इनफैक्ट 1960 के बाद से वहां पे कई लोगों की लाशें मिली है। कहते हैं ये फॉरेस्ट में जाने के टाइम पे जो हिल आता है हैंगमैन्स हिल, उसको ही चढ़ के फॉरेस्ट आता है पिंक फॉरेस्ट। तो हैंगमैन्स हिल में जाके अगर आप गाड़ी को वहां पे न्यूट्रल पे डाल के पार्क करो, तो अपने आप वो गाड़ी अपहिल खींची जाएगी। मतलब स्लांट ऐसे नीचे जाता है तो समझ आता है गाड़ी रोल कर रही है, ऊपर कैसे चढ़ती है। ये होता है वहां पे एपिंग फॉरेस्ट के पास। हैंगमैन्स हिल में जाके आप गाड़ी न्यूट्रल पे छोड़ो, गाड़ी अपने आप ऐसे पूरा ऊपर जाएगी खुद से। माय गॉड, आई मीन आई कैन अंडरस्टैंड एक फॉरेस्ट जो इतना स्पूकी सा दिखता है एंड इतना छिपने की जगह है, मतलब समझ सकते हो चलना भी वहां पे कितना मुश्किल होगा। वहां पे इतने सारे मर्डर्स हो चुके हैं, तो ऑफ कोर्स दैट फॉरेस्ट हैज टू बी हॉन्टेड। इतने सारे लोग वहां पे मर चुके, आई एम श्योर उनके स्पिरिट्स पीस पे नहीं है, तो ऑफ कोर्स वो लोग इसीलिए वहां पे भटक रहे होंगे, उनकी आत्माएं भटक रही होंगी, क्योंकि उनको शांति नहीं मिली अभी तक। वरना हु कैन एक्सप्लेन कि गाड़ी खुद ब खुद चल के, वो भी अपहिल जा रही है। इंसान खुद चलने में बैंड बच जाती है, गाड़ी खुद ब खुद चल रही है। माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। तो एपिंग फॉरेस्ट इन इंग्लैंड, अगेन वन ऑफ द मोस्ट haunted forests. So anyways, let's go to the last forest, that is your fifth most haunted forest. तो जो fifth forest है वो है Wychwood Forest, which is in England. ये फॉरेस्ट में लिटरली लोगों के साथ कई तरह के हादसे हुए हैं। मतलब लोगों को ऐसे कोई हाथ आके पीछे से कंधा पकड़ के खींचता था, फिर लोगों को आवाजें आती थी घोड़े दौड़ने की, कई सारे अजीबो गरीब तरीके के आवाज आती थी, जो सुन के मतलब लिटरली लोगों के मतलब रोंगटे खड़े हो जाते थे इंसान के, ऐसी आवाजें सुनती थी। इतना स्पूकी, इतना चिलिंग आवाजें थी वो। मतलब बहुत ही वो एयर ही है फॉरेस्ट में, वो ओवरऑल एक स्पूकी एयरी फील ही था पूरा। मतलब हवा भी छू के जाए तो ऐसे लगता था कि कोई स्पिरिट टच करके जा रहा है, इतनी स्कैरी। ये फॉरेस्ट बेसिकली पहले राजाओं के लिए ये एक हंटिंग ग्राउंड हुआ करता था, यहाँ पे ये लोग जाते थे शिकार करने। बट उसके बाद से कई सारे स्पूकी साइटिंग्स, कई सारे आत्माओं को देखा गया है इधर। कई लोगों ने देखा है आत्माओं को भटकते हुए इधर। घोड़े की आवाज तो छोड़ी दो, ऐसे भी आवाज सुनाई देता है जो एक बच्चा रो रहा है, या तो एक छोटी सी लड़की रो रही है। और हॉर्स कैरेज, मतलब जो पहले के जमाने में जो घोड़े गाड़ियां होती थी,
वो उसमें बच्चे की मतलब वो घोड़ा दौड़ रहा है, वो गाड़ी चक्के की आवाज भी आ रही है और उसी में बच्चे की आवाज भी आ रही है। ये सब तक सुना गया है वहां पे। कहते हैं वहां पे एमी रॉबर्ट जो जिनकी डेथ हो गई थी बहुत मिस्टीरियसली, और वो अपने पति को हॉन्ट करते थे, कहते उनकी आत्मा भी इस फॉरेस्ट में घूमती हुई मिलती है। माय गॉड, कितने स्पिरिट्स है, सो स्कैरी। मतलब हंटिंग ग्राउंड्स के बाद इतना स्पूकी साइटिंग्स, आई एम श्योर वो हंटिंग भी जाते होंगे तब कुछ ना कुछ तो होता होगा, वरना इतना मतलब घोड़े के आवाज एंड देन वो बच्चे की रोने की आवाज और फिर इनकी आत्मा जो है मीर ऑप्सट की आत्मा वहां पे भटकती हुई मिलती है। माय गॉड गाइस, वेरी स्कैरी। बाप रे, मैं तो मतलब सोच के भी अजीब लगता है। तो ये थे 5 मोस्ट हॉन्टेड जंगल्स इन द वर्ल्ड। आई डोंट नो कि आप लोग कभी ये विजिट करना चाहोगे कि नहीं, बट मेरे में तो ऑफकोर्स हिम्मत नहीं है। बट आप बताओ हमें कि आपको सबसे डरावना जंगल कौन सा लगा। आई डोंट नो अबाउट अब्रॉड, बट दार्जिलिंग वाला तो बहुत स्कैरी था। हालांकि दार्जिलिंग में है बहुत सारे हॉन्टेड प्लेसेस है, स्पूकीनेस है उस जगह में डेफिनेटली, बट जो ब्यूटी है दार्जिलिंग की वही लुभा देती है। जंगल्स का भी वही है गाइस, कितना भी स्पूकी लग ले, कितना भी कुछ कर ले, बट जंगल में जाने की फील ही अलग होती है। समथिंग इज देयर दैट अट्रैक्ट पीपल कि आ जाओ यार घूमो यहाँ पे, मतलब कुछ ऐसे बुलाता है। जंगल्स बहुत खूबसूरत लगते हैं इसलिए, और लोग जाते भी है इसलिए, बट इट इज स्कैरी गाइस। आई डोंट नो मैं जाना चाहूंगी कि नहीं, बट आप जरूर बताएं कि आपका क्या ओपिनियन है। क्या आप जाना चाहोगे यहाँ पे, नहीं जाना चाहोगे? क्या इंटरेस्ट आपको, जंगल्स अच्छे लगते हैं जंगल्स में जाना? बिकॉज मेनी पीपल अगेन अरे जंगल वंगल में नहीं जाना, ट्रैकिंग व्रेकिंग नहीं करनी, तो ऐसे भी होते हैं, ऐसा नहीं है। बट आप बताओ कि आपकी ओपिनियन क्या है, कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बताएं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन दबा के ऑल का बटन जरूर दबा देना। हमारे व्लॉग आते हैं 2 टाइम दिन में गाइस। और गाइस प्लीज शेयर आवर व्लॉग्स एज मच एज पॉसिबल। हम मतलब बढ़ बढ़ के भी टारगेट कंप्लीट नहीं कर पा रहे, सो आपकी सपोर्ट की जरूरत हमें सबसे ज्यादा है, क्योंकि हम जितने भी मेहनत कर रहे, जो भी कर रहे, सिर्फ और सिर्फ आपकी एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं। सो आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा है हमारे व्लॉग्स, हमारे टॉपिक्स। आपके कोई भी टॉपिक सजेशंस हो डेफिनेटली हमें भेजें, और हम डेफिनेटली उस पर वर्क करके आपके सामने वो स्टोरी ले आएंगे। और आप तो ऑफकोर्स आपकी रियल लाइफ हॉरर स्टोरी फॉर आपकी कहानी, आपकी जुबानी, और आपके रेसिपीज फॉर मॉम की रसोई हमारे साथ शेयर करें। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय।